वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि पहले खेतों में किस तरीके से कटाई बुआई होती थी। तो मैं करीबन चौथी पाँचवीं में था। मुझे याद है कि मेरे पापा और हमारे तमाम जो दादा चाचा थे वो हल से बिजाई करते थे। तो हमारी ऊँट हुआ करता था और सभी के घरों में एक एक ऊँट या ऊँटनी हुआ करती थी। और जब कोई पीछे रह जाता था बुआई से ताकि उसकी बुआई नहीं हुई हो और बारिश से ज़मीन सूख रही हो तो सभी मिलकर जाते थे और उनके खेत की बुआई करते थे और शाम को आते थे और हलवा बनता था। क्योंकि 2006 के अंदर 7 के अंदर स्वादिष्ट पकवानों में एक हलवा ही हुआ करता था, वो भी देसी घी का, है ना। तो उनका स्वाद अलग था। आजकल तो मिठाई इतनी आम हो गई है कि रसगुल्लों से लेकर जलेबी और गुलाब जामुन, चमचम, तमाम प्रकार के राजभोग हैं, वो इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि अब लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते मिठाई में। वो बात नहीं है। पर हमारे गांव में भी आज भी कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हलवा बनाते हैं। ये हमारे राजस्थान की पहचान है। और जब ननिहाल जाते हैं तो नानी जी चूरू माचूर कह देती है। कहते हैं कि राजस्थान में क्या है क्या नहीं है, ये दृश्य आप मनाली में भी नहीं देख सकते हैं। ये क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं तो हमें थोड़ा सा उतना, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो तो उसकी कदर नहीं होती है, तो वही कुछ आप हमें कह सकते हैं। पर यह दृश्य बहुत कम अन्य जगह पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इतना हरा भरा, इतने रेतीले ढोरे और इतना साफ वातावरण बहुत कम। और ये जब फसल कट जाएगी तो आप देखते हैं, मैं यहीं पर रोज़ाना घूमने आया करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार दृश्य रहते हैं यहाँ से। अभी मैं रेत का वो टीला है, कम से कम 50 फीट ऊंचा है, तो उस पर जा रहा हूँ। इस पर खूब घास भी है, इसके अंदर कंटीले घास हैं। ये काफ़ी पकड़ते हैं कपड़े को, तो थोड़ा सा बचना भी है मुझे। तो उसके पहले ऊपर चला जाता हूँ, फिर आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि कितनी ऊंचाई पर है। ये देखिए फुर्ट, ये कुछ इस तरह से लगते हैं और चिपकते बहुत खूब हैं। पर हमारी माँ, चाचा, चाची जो काम करते हैं वो इनके अंदर रहकर खेत की पूरी सफाई करते हैं, इनको समय से पहले निकालते हैं। पर हमें तो इनसे बहुत डर लगता है भैया। काफी ऊंचाई पर है ना, तो हाँफने भी लगते हैं ना। ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से देखिए गाँव नजर आ रहा है आपको मेरा। ये गांव है और इतनी ऊंचाई पर हम देख लीजिए। ये कोई मनाली नहीं है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का दृश्य है, बहुत ही शानदार। ये जो आप रेखाएं देख रही है ना, ये शाम की है। और हम कई बार सुबह सुबह आते हैं तो हमें सांप भी नजर आ जाते हैं। हाँ, तो खेतों में अगर आपको जाना है तो ये जो आपके पांचे बोलते हैं इनको, ये चोट है। कल बाइक गिर गई थी कच्चे में और फोन भी गुम हो गया था। ऐसे कर लीजिए और अब चलते हैं। ये कुछ मकड़ियों के जाले हैं ना, वो बहुत ही इरिटेट करते हैं कभी कभी। ये है वो भुरट की फसल, जो कहते हैं ना कि खेत से खरपतवार निकालते हैं, तो ये है वो सबसे खतरनाक। और इसके अंदर कुछ न कुछ जीव जंतु आज आपको दिखाई दूंगा मैं, पक्का नजर आएगा, पक्का। या हिरण नजर आएगी, आइए आपको दिखाई दूंगा मैं कुछ न कुछ। ये चिंटियों की कीड़े नगरी हैं ये।
थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सांप काफ़ी रहते हैं इनमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कहा था ना कि ये बेल है, ये बेल है और इनके अंदर ये भी पक रही हैं। ये ककड़ी है और ये भी ककड़ी है, देख लीजिए ये भी ककड़ी है। अब ये कच्ची है, जब पक जाएगी तब आपको दिखाएंगे और काफ़ी मीठी होती है। और राजस्थान की प्रसिद्ध हैं ककड़ी और मतीरे और टिंडसे की सब्जी, जिनको सुखाया भी जाता है। और ये जो ककड़ी है उसको भी सुखाया जाता है और बाद में आप कभी भी 6 महीनों के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये हाँ राजस्थान की जो परंपराएँ हैं। अभी आपको सूखे चीज़ें मिलते हैं, जो पैकेट मिलते हैं, उनको आप पैकेट में मत रखिए, बस थोड़ा सा गीला नहीं होने देना है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी तो ये तार देख रहे हैं ना मेरे करीब, तो इसे करीब लगते ही इतना बड़ा झटका लगता है कि जानवर भी भाग जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो थोड़ा सा, वो देखिए हिरण, मैं आपको दिखाता हूँ सामने कैमरे से, वो हिरण है वहाँ पे। अभी तो भागे आगे चला गया है और काफ़ी नज़र आ जाएंगे, अभी आपको मैं दिखाई दूंगा यहाँ से। हिरण तो क्योंकि काफ़ी बड़ी, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ियाँ होती है ना, तो उनकी जगह पर रेत कटीले कर लीजिए, तो कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनके बीच में ये जो गैप है, ये जो ढलान है, यहाँ पर जानवर, हिरन, नीलगाय ये रहते हैं। तो चिड़िया देख लीजिए, हो रही हिरण, अभी भागेगी यहाँ से, आपको दिखाऊंगा मैं। थोड़ा सा आगे हो सकता हूँ मैं। देख लीजिए, वो भाग रही है, मैंने कहा था आपको दिखा दूंगा। और आगे भी नजर आ जाएगी आपको। यही तो सुंदरता है हमारे राजस्थान की, यहाँ की भूमि की, यहाँ की मिट्टी की, बहुत ज़बरदस्त। तुमको देखूं देखूं जिधर, हमको लगता है हमसे डर। ये देखिए, बस इनको कुमकुम बोलते हैं क्या, थोड़ा सा फोकस। हाँ ये देखिए कितना शानदार दृश्य है ना। इसको हम बचपन में ऐसे करते थे, ऐसे निकालते थे और ऐसे उड़ाते थे, ये बहुत ही शानदार लगता था। ये देखिए, ये भी है। अभी थोड़ी कच्ची फसल है, बाजरे की है, और लहराती हुई फसल कितनी शानदार लगती है। ये देखिए आप, मैं ऊंचाई पर बहुत हूँ, आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी ऊंचाई यहाँ से लगभग ऊंचाई है तो 50 फीट आराम से। और ये रेत के टीले हैं मेरे चारों तरफ। ये देखिए, यहाँ ढलान, फिर चढ़ाई, फिर टीले, फिर ढलान, फिर टीले, फिर ढलान, फिर टीले। थोड़ा सा ख्याल भी रखना होता है। ये जो देर है बबूल की है ना, ये जो पेड़ है काफ़ी कंटीले होते हैं और काफ़ी पानी सोचते हैं ज़मीन से, तो ये कम ही रखते हैं, हम काट देते हैं। फिर भी ये इतने ठीठ होते हैं, फिर से उगाते हैं और फिर से उनको काटना होता है। ये अवांछित समझिए, इन्हें पालने पोसने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही उग जाते हैं। और ये देखिए कंटीले, देखिए कांटे देखिए इनके। और इनको हमारा राजस्थान का जहाज यानी ऊंट, कैमल, वो आसानी से खा जाता है इनको। मतलब ये व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है यहाँ पे। जीव अपनी जिंदा रहने के लिए जो परिस्थिति है उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो भी बहुत शानदार है। आज वो लोग इतना बनाया है ना कि सर दर्द कर रहा है ना।
और सर दर्द करने लग गया थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह इतने बोलने की आदत है नहीं। तो घूमने भी आया हूँ साथ में, और साथ में मुझे 10 व्लॉग भी डालने हैं इस चैनल पे, तो वही व्लॉग डालूँगा। मुझे लगता है कि इसके बीच में से निकलना होगा। ये तार है, करंट भी हो सकता है। ये देखिए ये तार है, ये आराम से निकल सकता है। और ये बेर है, बेर का पेड़ है, जिनको राजस्थानी भाषा में बोल्टी कहते हैं। बैठ तो नहीं सकते हैं, काफ़ी कांटे हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे घर की तरफ चलेंगे। और घर से करीब मैं 2 किलोमीटर दूर आया हूँ। चाय उबासी आ रही है क्योंकि व्रत है मेरा, तो थोड़ा सा एनर्जी वैसे भी लो रहती है ना। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ लगातार, क्योंकि मुझे 3 वीडियो आज डालने हैं, 3 कल डालने हैं। 3 दिन में 10 वीडियो डाल के मैं चैनल मोनेटाइज करने वाला हूँ। और मुझे किसी भी हालत में इस चैनल को मोनेटाइज करना है, और वो वीडियो वायरल भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि राजस्थान को कौन नहीं देखना चाहता है, राजस्थान को सभी देखना चाहते हैं और देखेंगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो बनाए जाएं, बात की जाए, आपको दिखाया जाए हमारे राजस्थान का दृश्य। और पीछे मेरे सूरज आप देख रहे हैं, बिल्कुल सर चढ़ रहा है। और समय उतना नहीं है, 7:30 का समय है। आपके शहरों में तो धुंध अभी तक नहीं होती होगी, पर हमारे यहाँ धुंध नहीं होती है। हमारे यहाँ साफ मौसम होता है, शानदार मौसम होता है। अभी वापस हम रास्ते पे आ चुके हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको सामने वाला कैमरा करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी कितने ऊंचे टीले हैं। अभी इनका कुछ काम नहीं है, अभी इनको नीचे कर लेते हैं। ये देखिए कंटे, ये इस प्रकार से इनको नीचे कर लेंगे। सर दर्द करने लगा, ये तो जरूर है। आपको सामने वाले कैमरे से दिखाऊं क्या? ये देखिए, ये देखिए, वहां पे मैं था, ये रास्ता है, ये सूरज है, ये बबूल है, किंकर है, और वो खेजड़ी है। वो आपको हर जगह मिलेगी, वो भी खेजड़ी है, वो भी खेजड़ी है, वो भी खेजड़ी है। इसी कारण तो इनको राजस्थान का राज्य और वृक्ष का दर्जा दिया है। यूं ही नहीं दिया हमने, कुछ खूबियां हैं इसकी। और ये ग्वार की फसल है, देखिए हाइट देखिए। और इस ग्वार में ये आपको पीला नजर आ रहा है, पत्ते भी थोड़े काले नजर आ रहे हैं। पर ये देखिए, ये क्यों हरा है आपको पता है क्या? ये इसलिए हरा है कि चढ़ाई है ऊपर और ये ढलान में है। तो ढलान में क्या होता है कि हवा से भी बच जाते हैं, तीखी धूप है उससे भी थोड़ा बच जाते हैं। और इसके अंदर स्प्रे जो कीटनाशक का छिड़काव है वो भी समय पर किया गया है। ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और आजकल तो राजस्थान में धीरे धीरे ये हो रहा है कि कीटनाशक का छिड़काव बहुत ज़्यादा हो गया है। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और ये खेजड़ी का वृक्ष है, ये आप देखिए, इस पे एक इनके फल बोलते हैं ना इनको, तो सांगरी लगती है वो। इस पे देखिए चिड़ा, देखिए ये चहचहाने की आवाज़ है ना हमारे यहाँ पे। ये देखिए, वो हमारे राजस्थान में पूरे दिन में रहती है, गांव में रहती है। गांव में खूब पौधे हैं, हर घर में एक नीम और एक टाली जिनको बोलते हैं, जिनको शीशम आप कह सकते हैं। आप तक जो भाषा हिंदी के माध्यम से पहुंचती है, हमारे उनको टाली बोलते हैं। ये 2 और एक बरकेन होता है, उनका मूल जो हिंदी का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो हर घर में एक वृक्ष पाया जाता है। पहले एक जगह पर गाय रखते थे,
अब थोड़ा सा मॉडर्न होने की गाँव ने कोशिश की है, तो गायों के लिए एक अलग स्थान रखा है, रहने के लिए एक अलग स्थान रखते हैं। पहले सभी एक तरह हुआ करता था, और आज से 20 साल पहले हर घर कच्चे थे, और आज कोशिश कर रहे हैं कि